नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्णा। आज हम बात करेंगे श्रीमद् भगवत गीता के बारे में। बहुत सारे बुजुर्ग लोग आपको मिलेंगे जो लाल कपड़े के अंदर भगवत गीता को अपने घर के अंदर रखते हैं, सुबह शाम इसको प्रणाम करते हैं, लेकिन पढ़ते नहीं, क्योंकि भगवत गीता के अंदर श्री कृष्ण भगवान ने 5200 वर्ष पूर्व जो लेसन दिए थे, जो श्लोक दिए थे, जो प्रश्न अर्जुन ने उनको से किए थे, उनके उत्तर दिए थे, वो प्रश्न आज भी हमारे जीवन में आप काम में ले सकते हैं। लेकिन आप और हम पढ़ते नहीं है, भगवत गीता को लाल कपड़े में लपेट कर रख देते हैं कि ये हमारे काम की चीज नहीं है, जबकि भगवत गीता धार्मिक किताब नहीं है। पहली बात मैं क्या कह रहा हूं, श्रीमद् भगवत गीता कोई धार्मिक किताब नहीं है, एक मोटिवेशनल किताब है, बहुत ही अच्छी किताब है। इसके श्लोक आप दैनिक जीवन के अंदर बहुत सारी जगह आप काम में ले सकते हो। तो श्रीमद् भगवत गीता के बारे में बहुत सारी चीजें काम में आती हैं जो आपके दैनिक जीवन में काम में जाती है। पहली चीज, श्रीमद् भगवत गीता का ये दूसरे अध्याय का तीसरा श्लोक। पहला अध्याय कौन लीड करता है? अर्जुन लीड करता है। पहला अध्याय में जितने भी श्लोक है अर्जुन बोलता है, अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से प्रश्न पूछते जाता है, भगवान श्री कृष्ण सुनते जाते हैं। क्या करते हैं? सुनते जाते हैं। लिसनर, आपको जीवन में अच्छा लिसनर होना चाहिए। भगवान ने हमको 2 कान दिए, 1 मुंह दिया है बोलने के लिए, तो हमको सुनना ज्यादा है, बोलना कम है। तो लिसनर रहता है भगवान श्री कृष्ण पहले अध्याय के अंदर, लिसनर रहते हैं, सुनते रहते हैं। अर्जुन अपने दुख बताता रहता है, चिंता बता रहता है। वो कहता है मेरे रोम हर्ष जाते, मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं, मैं युद्ध नहीं कर पाऊंगा, मेरे से धनुष छूट रहा है। तो कहता है तो भगवान श्री कृष्ण पहले अध्याय में सुनते हैं, लेकिन दूसरे अध्याय के दूसरे श्लोक से बात करते हैं। और दूसरे अध्याय के तीसरे श्लोक में 5200 वर्ष पूर्व श्री कृष्ण भगवान ने जो क्रांतिकारी श्लोक दिया था, जो आपके और मेरे, हमारे सबके जीवन में आज भी काम में आता है। क्योंकि आपके जीवन में युद्ध है, मेरे जीवन में युद्ध है। टीचर, वकील, एंटरप्रेन्योर, कोई भी बिजनेसमैन हो, सब व्यक्ति के जीवन में किसी न किसी प्रकार का युद्ध चलता रहता है। तो युद्ध से कैसे निकले? तो दूसरे अध्याय का तीसरा श्लोक, जो श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, श्री भगवान उवाचे, दूसरे अध्याय का तीसरा श्लोक, क्लेब्यम समय गम पार्थ ने तत्व उपपद्यते शूद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्त उत्तिष्ठ परम तप। क्या कहते हैं भगवान श्री कृष्ण? दूसरे अध्याय के तीसरा श्लोक, क्लेब्यम मा समय गम पार्थ, हे पार्थ, हे कुंती पुत्र अर्जुन, तुम में नपुंसकता कैसे ही, तुम में इतनी हीन भावना कैसे ही, न तत्व उपपद्यते, कैसे ही है, शूद्र हृदय दौर्बल्यम, हृदय की तुच्छ दुर्बलता को त्याग कर, हृदय की तुच्छ दुर्बलता त्याग कर युद्ध के लिए खड़े हो जा। क्या कहते हैं भगवान श्री कृष्ण? कि हृदय की तुच्छ दुर्बलता त्याग कर युद्ध के लिए खड़े हो जाए। क्लेब्यम मा समय गम पार्थ न तत्व उपपद्यते शूद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्त उत्तिष्ठ परंतप। क्या कहते हैं कि परंतप यानी अर्जुन, हृदय की दुर्बलता को त्याग दे, युद्ध के लिए खड़े हो जा। और नपुंसकता, क्लेब्यम यानी क्या था? नपुंसकता यानी हीन भावना प्राप्त मत हो, युद्ध के लिए तू खड़े हो जा। ये तुझमें अच्छी जान नहीं पड़ती है, तुझमें अच्छा नहीं लगता कि तू हीन भावना प्राप्त कर अर्जुन। तो भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को नहीं कह रहे हैं, वो हमारे लिए कह रहे हैं। हमारे जीवन में बहुत सारे दुख रहते हैं, तो हम भी कहते हैं कि बहुत सारी समस्याएं, क्या करें, तो हमारे लिए कहते हैं। तो आलस्य करने में आलस्य करो, लेकिन आलस्य मत करो। हमारे गुरुजी कहते हैं कि आलस्य करने में आलस्य करो, लेकिन आलस्य मत करो। तो दूसरे जगह तीसरा श्लोक अपने दिमाग में हमेशा आपको ध्यान रखना कि क्लेब्यम मा समय गम पार्थ न तत्व उपपद्यते शूद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्त उत्तिष्ठ परंतप। ठीक है, और भी इसी प्रकार आप वीडियो देखना चाहते हो तो आप कमेंट जरूर करना, और मैं भगवत गीता से रिलेटेड वीडियो आपके लिए डालूंगा। ठीक है, धन्यवाद।